शिव शंभू की नगरी काशी, बाबा भोले का धाम है काशी। रोशनी से जगमगाता काशी, माँ गंगा के आशीर्वाद से फलता फूलता काशी। इस वक्त हम हैं बनारस में गंगा घाट के किनारे। मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा दिल्ली से बनारस पहुंचने की सफर की कहानी। इस व्लॉग में आप करेंगे मेरे साथ बनारस की सैर। चलिए। आज है हमारा बनारस में दूसरा दिन। इससे पहले हमने किए थे संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन और साथ ही देखी गंगा आरती। वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन बाबा विश्वनाथ की धरती पर हम हैं, तो चलिए सबसे पहले आपको कराती हूँ काशी विश्वनाथ के दर्शन। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वैसे तो इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। उल्लेख मिलता है कि इस मंदिर का दोबारा से निर्माण 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र द्वारा भी करवाया गया था। इसके बाद शुरू होती है इसके ध्वस्त और पुनः निर्माण की कहानी। आज जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर हम देखते हैं, उसका निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में करवाया था। इसके बाद 2021 में पीएम मोदी द्वारा इसका रेनोवेशन करवाया गया और यहाँ बना काशी धाम और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर क्या है बताएंगे आपको आगे। अभी बात करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की। अगर आप बनारस आ रहे हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, तो कुछ बातों का जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे इस मंदिर में दर्शन का वक्त क्या है, तो आपको बता दें यहाँ बाबा विश्वनाथ के दर्शन सुबह 4:30 से ही शुरू हो जाते हैं और शाम 7 बजे तक आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। अगर आप लाइन में खड़ा नहीं होना चाहते, आपके पास वक्त कम है या आपके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, ज़्यादा समय तक वो लाइन में नहीं लग सकते, तो आप वीआईपी एंट्री भी ले सकते हैं, जिसके लिए सुगम दर्शन टिकट बनाई गई है। इस टिकट की जो प्राइस है एक इंसान के लिए, वो है 300 रुपये। वहीं आप मंदिर परिसर में फ़ोन नहीं ले जा सकते, आपको फ़ोन जो है वो सबमिट करवाने होंगे। इसके लिए लॉकर बनाई गई है और जो लॉकर सर्विस है वो फ्री है। बस शर्त यही है कि लॉकर जिस शॉप में है, आपको पूजा का सामान वहीं से लेना होगा। और ये है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो सीधा मणिकर्णिका घाट पर खुलता है। यानी कि आप गंगा स्नान के बाद सीधा घाट के रास्ते मंदिर परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ एंट्री करते ही लॉकर रूम है, जहाँ आपको अपने फ़ोन सबमिट करवाने होंगे और जैसे ही आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लेते हैं, आप अपना फ़ोन ले सकते हैं। आपको बता दें, जो फ़ोन का इस्तेमाल है वो आप सिर्फ और सिर्फ इस कॉरिडोर में ही कर सकते हैं। अगर आप कॉरिडोर के रास्ते ना आकर सड़क मार्ग से यहाँ आना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप घाट की तरफ से गंगा स्नान करके आ रहे हैं, तो गदोलिया मार्केट के नंदी चौक से आपको राइट लेना होगा। और अगर आप मार्केट की दूसरी तरफ से आ रहे हैं, तो नंदी चौक से आपको लेफ्ट लेकर सीधा आना है। मंदिर आपको नजर आ जाएगा। रोड के रास्ते अगर आप आते हैं तो हो सकता है आपको ट्रैफिक मिल जाए। अगर आप ट्रैफिक से बचना चाहते हैं तो कॉरिडोर के रास्ते आप मंदिर परिसर में प्रवेश कर सकते हैं, आपका वक्त भी बचेगा। बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले कल हमने किए थे संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन। चलिए आपको लेकर चलते हैं संकट मोचन हनुमान के मंदिर। ये है संकट मोचन हनुमान मंदिर।
राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। आज जो मंदिर हम देखते हैं उसका पुनः निर्माण रेनोवेशन पंडित मदन मोहन मालवीय ने साल 1900 में कराया था। ये वही पंडित मदन मोहन मालवीय हैं जिन्होंने BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की है। यहाँ पर भी फोन अलाउड नहीं है, फोन के लिए आपको विशेष परमिशन लेनी होगी। यहाँ भी लॉकर्स हैं जहाँ आप अपना फोन या जरूरी सामान रखवा सकते हैं। और ये है तुलसी घाट। यहीं बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। जिस वक्त वो रामचरितमानस लिख रहे थे, कहा जाता है हनुमान जी उनकी प्रेरणा स्रोत थे। हम इससे पहले आपको ले गए थे संकट मोचन हनुमान जी के भी मंदिर, उससे जुड़ी एक पुरानी कथा है। चलिए आपको कहीं बैठ कर सुनाती हूँ। एक धार्मिक कथा के अनुसार जब गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर रामचरितमानस लिख रहे थे, उस वक्त जो उनके प्रेरणा स्रोत थे वो हनुमान जी थे। वो उनके अनन्य भक्त थे। कहा जाता है कि गंगा स्नान दान के बाद तुलसीदास जी गंगा के उस पार जाया करते थे। वहाँ पर एक सूखा बबूल का पेड़ होता था। वो उस पर रोज पानी डालते थे। पानी डालते डालते वो पेड़ हरा हो गया। एक दिन जब तुलसीदास जी उस पेड़ के पास पहुंचे, पानी डाल रहे थे, तभी वहां पर एक भूत आ गया। उसने उनसे कहा कि क्या आप राम जी के दर्शन करना चाहते हैं? तुलसीदास जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने कहा उसके लिए पहले आपको हनुमान जी के दर्शन करने होंगे। तो फिर तुलसीदास जी ने पूछा कि हनुमान जी मुझे कहाँ मिलेंगे? तो उस भूत ने बताया कि यहीं कर्ण घंटा घाट पर एक कुष्ठ रोगी बैठा होगा। वो कुष्ठ रोगी ही हनुमान जी है, आप उनके पास जाइए। ये सुनते ही तुलसीदास जी कर्ण घंटा घाट पहुंचे। उन्हें वो कुष्ठ रोगी भी दिखा, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचे वो कुष्ठ रोगी चलने लगा। तुलसीदास जी भी उसके पीछे पीछे चलते गए। आज जिस जगह को अस्सी कहा जाता है वो पहले आनंद कानन वन हुआ करता था। वो कुष्ठ रोगी जैसे ही उस वन के पास पहुंचा तो तुलसीदास जी घबरा गए। उन्हें लगा कि अब अगर वो जंगल में चला गया तो हम भटक जाएंगे और फिर मैं उस कुष्ठ रोगी से नहीं मिल पाऊंगा। तो तुलसीदास जी ने वहीं उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि आप हनुमान जी हैं, कृपया करके मुझे दर्शन दीजिए। उसके बाद हनुमान जी ने उन्हें वहां दर्शन दिए और वहीं बना संकट मोचन हनुमान मंदिर। कहा जाता है उस मंदिर में स्वयंभू अवतार में हनुमान जी खुद विराजित हैं। जब आप उसकी मूर्ति देखेंगे तो आपको लगेगा आप साक्षात हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद हम गए BHU कैंपस। अब आप बनारस आए हो और BHU कैंपस ना जाओ तो अधूरा है आपका बनारस घूमना। कैंपस के अंदर है एक भव्य विश्वनाथ मंदिर। भारत का ये सबसे विशाल शिव मंदिर ना सिर्फ बनारस की शान है, बल्कि इसके भव्य नक्काशी और आसपास का हरा भरा वातावरण आपका मन मोह लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक कैंपस के अंदर आखिरकार इतना बड़ा मंदिर क्यों बनाया गया? तो दरअसल BHU की स्थापना करने वाले मदन मोहन मालवीय जी कैंपस परिसर में एक भव्य विश्वनाथ मंदिर बनाना चाहते थे। मंदिर का निर्माण तो उनके जीवन काल में शुरू हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से मंदिर बनकर तैयार नहीं हो पाया। मालवीय जी के निधन से पहले एक उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने उन्हें ये भरोसा दिलाया कि वो हर हाल में BHU परिसर के अंदर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे। इसका निर्माण जुगल किशोर बिरला द्वारा करवाया गया था, इसीलिए इसे बिरला मंदिर भी कहा जाता है। हमने गदोलिया से ऑटो किया था जो हमें BHU कैंपस और हनुमान मंदिर ले गया और फिर वापस गदोलिया ड्रॉप कर दिया। इसके लिए हमने उसे पे किए 500 रुपीज़। हालांकि ये कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं है। अगर आप अच्छी बार्गेनिंग कर सकते हैं तो आप अपने थोड़े बहुत पैसे और बचा सकते हैं। गदोलिया पहुंचने के बाद हम सीधा गए दशाश्वमेध घाट गंगा आरती में शामिल होने। यहाँ शाम को गंगा आरती होती है 6 बजे। दशाश्वमेध की गंगा आरती सबसे ज्यादा फेमस है। आप बोट में बैठकर नौका विहार करते हुए गंगा आरती में शामिल हो सकते हैं। बोट के जो चार्ज है वो डिपेंड करते हैं कि आप बार्गेनिंग कितनी अच्छी कर सकते हैं।
हमें नौका विहार नहीं करना था, लेकिन हाँ, बोट में बैठकर ही हमें सामने से आरती देखनी थी, जिसके लिए हमने पे किए 100 रुपीज पर पर्सन। नौका विहार भी हमने किया, लेकिन अगली सुबह। उसके बारे में आगे बात करेंगे, पहले गंगा आरती। दरअसल आज काफी लेट हो गया था, हम काफी थक भी गए थे, इसीलिए डिसाइड किया कि अगली सुबह हम नौका विहार करेंगे और 88 घाटों को थोड़ा और करीब से जानेंगे। आज है बनारस में हमारी अगली सुबह।